राध्या की आंख खुलते ही उसके मुंह से सबसे पहले यही नाम निकलता है, लेकिन कमरे में प्रथम कहीं दिखाई नहीं देते। राध्या घबराकर उठती है और चोटिल पैर के बावजूद उन्हें ढूंढने बाहर निकलती है। तभी सामने से प्रथम हाथ में गर्मा गर्म चाय लेकर आते हैं। प्रथम मुस्कुराकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग। राधे अपनी वाइफ के लिए चाय बनाने गया था। राध्या नाराज होकर कहती है, प्रथम सर बिना बताए कहीं मत जाया कीजिए, हमारी तो जान ही निकल गई थी। प्रथम मजाक करते हैं, अच्छा ठीक है, अगली बार बाथरूम भी जाऊंगा तो तुम्हें बताकर जाऊंगा। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, इस खुशहाल पल के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। घर में तीज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दादी राध्या से कहती हैं कि इस बार सावन के झूले पर सबसे पहले वही चुनरी बांधेगी, क्योंकि उसने अपने सुहाग की जान बचाई है। लेकिन तभी मंदिर का दिया अचानक नीली लौ से जलने लगता है। मां मृणालिनी घबराकर कहती हैं, विश्व कन्या का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी आखिरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। तभी राध्या का मंगलसूत्र अचानक गर्म हो जाता है और उसकी एक काली मनका टूटकर जमीन पर गिर जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। मां मृणालिनी उस मनके को देखते ही कहती हैं, ये विश्व कन्या की आखिरी निशानी है। प्रथम तुरंत राध्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, जो भी होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मां मृणालिनी की अगली बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रथम, इस बार निशाना राध्या नहीं, तुम दोनों का रिश्ता है। दोस्तों, क्या विश्व कन्या की शक्ति किसी के अंदर पहुंच चुकी है? क्या तीज के दिन राध्या अपने सुहाग को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान पर परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा है, क्या वही विश्व कन्या का आखिरी मोहरा निकलेगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राध्या का सुहाग सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि विश्व कन्या भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन जाते जाते वह अपने पीछे ऐसा श्राप छोड़ गई है जिसका अगला निशाना कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। और सबसे डरावनी बात यह है कि विश्व कन्या की आखिरी शक्ति किसी अनजान दुश्मन के पास नहीं, बल्कि उसी घर के किसी बेहद करीबी इंसान तक पहुंच चुकी है। लेकिन वो कौन है? क्या वो राध्या को धोखा देगा, या फिर प्रथम के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचेगा जिससे राध्या का सुहाग खतरे में पड़ जाएगा? और तीज की रात जब राध्या अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, उसी वक्त होने वाला है ऐसा भयानक खेल जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। एक तरफ राध्या का सुहाग होगा और दूसरी तरफ विश्वकन्या का आखिरी श्राप। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, राध्या के प्यार की या विश्वकन्या के श्राप की। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रहस्य का खुलासा सबसे पहले आपके सामने हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि राध्या और प्रथम की जोड़ी हमेशा सुरक्षित रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी में सिर्फ राज नहीं खुलेगा, एक ऐसा चेहरा बेनकाब होगा जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वीडियो को लाइक करके तैयार रहिए, क्योंकि अगला अपडेट इससे भी धमाकेदार होने वाला है। आज प्रथम और राध्या की जिंदगी में खुशियां वापस फिर से लौट आई हैं। जो विश्वकन्या नाम की खतरनाक औरत थी, उसका साया अब बसंत परिवार से उतर चुका है। दोस्तों, अब घर में सब लोग तीज की त्योहार की खुशियां मना रहे होते हैं। घर के सभी लोग राध्या से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि राध्या ने प्रथम की जान बचाई होती है। और वहीं दोस्तों, दादी भी राध्या से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दादी राध्या से कहती है कि आज तुम ही इस तीज के त्योहार की पहली गांठ बांधोगी। लेकिन तभी दोस्तों, अचानक से वहां पर होता है कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, राधे के गले में जो मंगलसूत्र होता है वह अचानक से गर्म हो जाता है और जलने लगता है। जी हां दोस्तों, यह जो थी यह विश्वकन्या की आखिरी निशानी थी, यानी कि जो इसका आखिरी श्राप था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब दोस्तों, आगे आप लोगों को कहानी में देखने के लिए मिलने वाला है कि जो विश्वकन्या की जो शक्तियाँ थी वह घर के किसी एक सदस्य के पास चली गई हैं। अब देखना यह है कि आखिर वह सदस्य कौन है। आखिर वह सदस्य कोई राध्या का करीबी तो नहीं। आखिर अब राध्या को किस बुरी शक्ति से लड़ना पड़ेगा अपने पति प्रथम की रक्षा करने के लिए? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।